नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन शख्स की जो अपनी जान की बिना परवाह करे बिना बेजुबानों की जान बचाते हैं। हम बात कर रहे हैं लखन खोकर जी की। जहां लोग अपने सपनों को नौकरी में ढूंढते हैं, वहीं ये लड़का जिसने बचपन से ही बेजुबानों की तकलीफ को अपना सपना बना लिया, वो थे लखन खोकर। जयपुर की मिट्टी से उठता एक सच्चा हीरो। जयपुर की धरती पर 10 नवंबर 1996 को एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसे ईश्वर ने इंसानों के लिए नहीं, बेजुबानों के लिए सेवा के लिए भेजा था। लखन खोकर बचपन से आम बच्चे जैसे नहीं थे। जहाँ बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहाँ ये लखन खोकर जी जानवरों की दुलारता करते थे, क्योंकि इनके पिता खुद एक जानवरों के अस्पताल में कंपाउंडर थे। तो घर का माहौल ही करुणा और सेवा से भरा हुआ था। बचपन से ही घायल कुत्ते, गायें, बंदरों और हर उस बेजुबान को देखा जो दर्द में होता था, और वहीं से शुरू हुआ लखन खोकर का सेवा का पथ। नौकरी वो भी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, शानदार जगह पर जहां लोग पहुंचने का सपना देखते थे। लखन खोकर जी ने वहां पहुंचकर सिर्फ 8 महीने में नौकरी छोड़ दी, क्योंकि एक तरफ थी नौकरी की स्थिति और दूसरी तरफ घायल लाचार बेजुबान जानवर की पुकार। लखन ने बिना एक पल गवाए फैसला किया, अब पूरी जिंदगी सिर्फ उन्हीं के लिए जीऊंगा जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। एक दिन लखन ने अपने दिल से निकली सेवा को पूरी दुनिया के सामने रखने की सोची। उन्होंने एक घायल जानवर की मदद करते हुए एक छोटा सा वीडियो मोबाइल पे शूट किया। ना कोई एक्टिंग, ना कोई स्क्रिप्ट, सिर्फ एक सच्ची भावना थी उस वीडियो में। उन्होंने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला। उन्हें नहीं पता था कि कुछ सेकंड में ही वो क्लिप लाखों लोगों के दिल को छू जाएगी। लोगों ने लाइक नहीं, दुआई दी, कमेंट में तारीफ नहीं, समर्थन मिला, और शेयर के साथ साथ जुड़ने का वादा भी मिला। वो वीडियो जैसे एक चिंगारी बन गई, जिसने पूरे समाज में दया, करुणा और जागरूकता की लौ जला दी। हर व्यू, हर फ्लोवर, हर संदेश लखन को एहसास दिलाने में लगे थे कि वो अकेले नहीं है। उनका एक छोटा सा कदम एक बड़ी मुहिम में बदल चुका था। बेजुबानों के लिए एक आवाज उठ चुकी थी, और उस खास आवाज का नाम था लखन खोकर। वो दिन लखन जी की जिंदगी में सबसे खतरनाक दिन था, जिसे आज भी वो हर सांस के साथ याद करते हैं। एक कॉलेज कैंपस के नाले में एक तेंदुआ छिपा था, डरा हुआ, घबराया हुआ और खतरे से भरा हुआ। लखन जी और उनकी टीम मौके पर पहुंची। भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती सैकड़ों की जान ले सकती थी। लखन और उनके साथी कॉलेज की दीवार के उस पार खड़े थे, लोगों को सावधान कर रहे थे। तभी अचानक भीड़ से शोर से घबराया हुआ तेंदुआ दीवार पर कूद गया और बाहर आ गया। उस एक पल में जैसे सब थम गया था। तेंदुआ बिल्कुल सामने, और उनके रास्ते में खड़े थे गणेश प्रजापति, जो अपनी जान की परवाह करे बिना उसके सामने खड़े हो गए, ताकि कोई मासूम छात्र या ग्रामीण उसकी चपेट में न आ जाए। तेंदुआ झपट पड़ा, गणेश पर हमला कर दिया, और ये सब कुछ सेकंड में हुआ। लखन के पास सिर्फ एक लकड़ी का डंडा था। उन्होंने बिना कुछ सोचे उस डंडे को जमीन पर इतनी जोर जोर से मारा कि आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। वो आवाज तेंदुए को चौंका गई, और गणेश को छोड़कर तेंदुआ भाग गया। लखन भागे, गणेश को उठाया। उनकी हालत देखकर रूह कांप गई, लहू लुहान शरीर और कांपता हुआ दिल। उस दिन लखन को एक बात और गहराई में समझ आई, सेवा सिर्फ भावना नहीं, कभी कभी संघर्ष भी मांगती है, और कुर्बानी भी। पर उन्होंने हार नहीं मानी, और आज भी उसी जुनून के साथ जानवरों की सेवा में डटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मॉर्निंग में एक कोबरा रेस्क्यू किया था। तो अभी झालाना लेपर्ड रिजर्व में मैं इसको रिलीज़ करने के लिए आया हूँ। तो नॉर्मली दोस्तों हमारे जयपुर में जिस एरिया में मैं रेस्क्यू करता हूँ, मोस्टली मुझे कोबरा ही मिलते हैं। सो लगभग 9 साल से मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ। 9 साल में थाउजेंड्स ऑफ कोबरा, लाइक हज़ारों कोबरा मैंने यहाँ रिलीज़ किए हैं। सो चलिए रिलीज़ करते हैं। सो जनरली ये इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं, बट शायद ये कल रात से वहाँ था, ये फंसा हुआ था, ये काफ़ी देर से वहाँ है, ये निकल नहीं पा रहा था, परेशान हो गया। हमने इसे पकड़ा, इसे बैग में डाल दिया। तो ये कंफ्यूज है कि मैं ज़िंदा हूँ, मर गया, मैं कहीं फंस गया हूँ, इस तरह से जो भी इनकी मेंटेलिटी होती है। उस तेंदुए वाले हादसे के बाद लखन की सोच और भी गहरी हो गई। अब जानवरों को बचाना सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। अरे भाई साहब, मैं एनजीओ चलाता हूँ, तुम जिदोगे अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम यहीं खड़े रहना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तू यहीं खड़ा रहे भाई।
तुम यहीं खड़े रहना, मैं भी पीसीआर बुला रहा हूँ और बोलूंगा ये भाई बोल रहा था, इधर देख इधर भाई, ये भाई बोल रहा था ना, गलती नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये समझाने की जगह आप देखते हो रेगुलर। अरे कहाँ जा रहा है, इधर आ इधर, अभी अभी रुक जा, वो कहाँ गया? ओ भाई साहब, ये लाचार गया भाई साहब बन रहा था। ये बहुत गलत है, तुम कुमार खा सकते हो, नहीं, गलत बात है आंटी, ये बात गलत नहीं कर रहे हैं, जान से जानवर को गलत हम गलत नहीं कर रहे हैं तेरे को। नहीं क्यों कितने क्यों ऐसे क्यों कर रहे छेड़े उसको, मत छेड़े उसको, मत छेड़े। शरीर का छेड़ा उसको। काम का शरीर है जो दीवार थोड़ी सी बता, थोड़ी मत छेड़ो। तेरे को क्या कर रहे हैं? मारोगे ना, मार दो यार भाई सही बात है, नहीं मरूंगा। उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक एनजीओ की शुरुआत की जहां उन्हें कोई रोके नहीं, ना नौकरी का टाइम, ना समाज की बातें, ना पैसे की परवाह। और अब उनका सबसे बड़ा सपना है कि एक ऐसा फ्री एनिमल हॉस्पिटल बनाना जहां पर हर घायल जानवरों को बिना किसी फीस के इलाज मिले, जहां बेजुबानों को भी इंसान जितनी अहमियत दी जाए और जहां पर हर जानवर को मिले एक नई जिंदगी का मौका। लखन कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, मैं तब तक इन मासूमों की सेवा करता रहूंगा जब तक मेरी सांसें चलेगी। और लखन जी का कहना है लोगों से, अगर आप किसी बेजुबान की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे तकलीफ भी तो मत दो। यही उनकी सोच और यही इनकी जिंदगी का मकसद है। लखन जी, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदित्य प्रताप सिंह आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हम पर ट्रस्ट किया और अपनी पर्सनल लाइफ जर्नी और वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर किया। सच कहूँ तो बिना आपके ये वीडियो मुमकिन नहीं था। साथ ही हमारे टीम मेंबर विजय करोल जी का भी दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस स्टोरी को हम तक पहुँचाया और रिसर्च में हमारी हेल्प की। और आप सभी व्यूवर्स का भी तहे दिल से धन्यवाद जो आपने इस कहानी को सुना और महसूस किया और समझा। आपका सपोर्ट ही हमें एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी में लाने की ताकत देता है। मैं आदित्य प्रताप सिंह आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। टिल देन स्टे कनेक्ट एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खबर जयपुर से है जहां मालवीय नगर में एक लेपर्ड घुस गया था, जिसकी सूचना पर वन विभाग को मिलते ही वन विभाग और मासूम केयर फाउंडेशन और भी अन्य संस्थाएं मौके पर पहुंची। घंटों मेहनत करने के बाद में विभाग द्वारा लेपर्ड का रेस्क्यू किया गया। इसी बीच में लेपर्ड की वजह से कोई जान-माल की हानि नहीं हुई। रेस्क्यू किया गया लेपर्ड वन विभाग की कस्टडी में है। धन्यवाद दिया वन विभाग और मासूम केयर फाउंडेशन का।